दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका शिक्षा टाउन के इस नए वीडियो में। आज इस वीडियो में देखिए बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन। अगर आपने एग्रीकल्चर से बीएससी या ग्रेजुएशन किया है तो आपके लिए एक यहाँ पर सुनहरा मौका है। यूके ट्रिपल एससी ने रिलीज किया है एडीओ का एक रिक्रूटमेंट नोटिस। यहाँ पर देखिए एक बात करते हैं, यूके ट्रिपल एससी लगातार अभी इससे पहले इसने पटवारी और वीडियो के एग्जामिनेशन की डेट्स जो हैं और नोटिफिकेशन रिलीज किया था। उसके बाद में ये अगला एक नोटिफिकेशन आया है, ये है एडीओ का, है ना। ये सहायक विकास अधिकारी है और इसमें जो बेसिकली जो डेट्स हैं वो आप यहाँ पर ध्यान रखें। 11 अप्रैल इसका जो डेट्स हैं वो यहाँ से प्रकाशन विज्ञापन का हुआ है। 16 तारीख से इसमें आवेदन एक्सेप्ट किए जाएंगे, 16 मई इसकी अंतिम तिथि है और 31 अगस्त इसकी एग्जामिनेशन की डेट भी यहाँ पर घोषित कर दी गई है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी वो लेवल 5 की सैलरी मिलेगी। पदों की संख्या टोटल में 45 यहाँ पर दी गई है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो बेसिकली डिवीजन किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड की महिलाओं के लिए 14 सीट यहाँ पर आरक्षित कर दी गई हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 2 सीट्स यहाँ पर है, 45 में भी जो बाइफर्केशन है उसमें महिलाओं की 14 सीट, भूतपूर्व सैनिकों की 2 सीट और उसके साथ में अनाथों की यहाँ पर 1 सीट। उत्तराखंड का अगर कुशल खिलाड़ी आप हैं तो आपको 3 सीट यहाँ पर आरक्षित की गई हैं। दिव्यांग के लिए 1 सीट है और आंदोलनकारी अगर आप रहे हैं तो 3 सीट्स आपको यहाँ पर आरक्षित कर दी गई हैं। यहाँ पर जो एज है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है एज क्या मांगी गई है, तो 21 साल से लेकर के 42 साल तक आप एडीओ की पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सारे लोगों के लिए ये आवेदन नहीं ओपन किया गया है। यहाँ पर जो आवेदन ओपन किया गया है वो बेसिकली किया गया है जो विश्वविद्यालय से कला अर्थशास्त्र में स्नातक हैं या फिर बीकॉम है। ये क्या है, ये बीकॉम है या फिर ये बीएससी है एग्रीकल्चर में, है ना। एग्रीकल्चर में या तो इन्होंने बीएससी कर रखा है तब ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इन्होंने जो है वो स्नातक कर रखा है कला या अर्थशास्त्र में, ये भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत प्राथमिक नॉलेज कंप्यूटर संचालन का भी आपको यहां पर होना चाहिए। इसके बाद में अधिमानी अर्हताओं में अगर आप देखेंगे तो प्रेफरेंस आपको दी जाएगी अगर आप अर्थशास्त्र से एमए हैं, है ना, या फिर आप जे एम कॉम आपने कर रखा है, या फिर जिसके पास में प्रश्न पत्र सहकारिता का हो रहा हो, या फिर जो है या फिर आपके पास में एमएससी एग्रीकल्चर है, तो आपको थोड़ी सी प्राथमिकता यहां पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा जिनके पास में बीएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ ऑपरेटिव मैनेजमेंट पूना से सहकारिता स्नातकोत्तर डिप्लोमा है, तब भी आप इसमें आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। ऑनलाइन मोड में ये एप्लीकेशन आपसे अवेलेबल आपसे लिया जाएगा। 100 अंकों का ये पेपर होने वाला है, जैसे कि यूके ट्रिपल एससी का पैटर्न होता है। 45% यहाँ पर जो है वो सामान्य श्रेणी और ओबीसी श्रेणी के लिए कट ऑफ मार्क्स भी यहाँ पर है, कम से कम इतना आपको प्राप्त करना है। जो यहाँ पर एज है वो 1 जुलाई 2025 तक यहाँ पर जोड़ी जाएगी, ये भी आप याद रखें। राष्ट्रीयता और बाकी सारी चीजें यहां पर दी गई हैं। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट इस नोटिफिकेशन में आता है वो आता है इसका एप्लीकेशन का प्रोसेस, जो कि आपको ऑनलाइन तरीके से करना होगा। और उसके बाद में जो हमारा अगला सेगमेंट आता है वो आता है इसका सिलेबस, है ना। इसका सिलेबस कंपलसरी पार्ट ए जो है वो सबके लिए यहां पर कंपलसरी है, इस चीज को आप ध्यान रखें। यूनिट 1 में यहां पर आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में नॉलेज आपके पास में होना चाहिए, साथ में आपको उत्तराखंड की इकोनॉमी की भी नॉलेज आपकी इसमें होनी चाहिए। यूनिट 3 में स्टैट्स आपसे पूछा जाएगा, यहां पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी आपकी इसमें होनी चाहिए, आपके पास में बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। और साथ में यहां पर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ किसान क्रेडिट कार्ड जो योजनाएं हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट के लिए, जो इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट हैं उनके लिए पार्ट बी होगा, यूनिट 4 यहां पर आपसे पूछी जाएगी। यहां पर इकोनॉमिक्स मेथड्स ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, यहां पर जो बेसिक इकोनॉमिक्स है वो यहां पर पूछी जाएगी। यूनिट 5 भी उन्हीं लोगों के लिए जिनका ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स से है और उनसे मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक पर भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर कॉमर्स ग्रेजुएट आप हैं तो यहां पर यूनिट 4 आपकी जो रहने वाली है उसमें रहेगा बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं अकाउंटिंग के, है ना, गुडविल, जो कॉमर्स से रिलेटेड कुछ यहां पर टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। तो अलग अलग फील्ड, अलग अलग अगर आपका ग्रेजुएशन रहा है तो उसमें अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट्स यहां पर पूछे जाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखते हुए इसकी तैयारी करनी है। मतलब कॉमन सिलेबस नहीं है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिवीजन किया गया है। इकोनॉमिक्स का अलग है, कॉमर्स से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो उसके लिए डिवीजन अलग है। अगर आप एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट हैं तो यहां पर 4 और 5 यूनिट आपकी अलग रहने वाली हैं, इन चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो एग्रीकल्चर वालों के लिए अलग कर दिया गया व्यवस्था, इकोनॉमिक्स का 4 और 5 यूनिट अलग है और कॉमर्स वालों की 4 और 5 यूनिट जो है वो अलग है। इनको आप ध्यान में रखेंगे, सिलेबस को जल्दी से थोड़ा सा ध्यान से सिलेबस को देखेंगे, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया भी लगेगा कि भाई चीजें किस तरह से होने वाली हैं, ठीक है। और किसी भी प्रकार की अगर नोटिफिकेशन के बारे में आपको डिटेल चाहिए तो आप इसको
आप कमेंट सेक्शन का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज आपको ये भी बता देते हैं कि 45 सीट जरूर हैं, लेकिन यहां पर अप्लाई करने वाले बहुत कम लोग हैं, क्योंकि यहां पर जिनका जो ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स से है वो लोग केवल अप्लाई कर पाएंगे, या फिर इसमें जो है एग्रीकल्चर वाले ही अप्लाई कर पाएंगे, या फिर कॉमर्स वाले अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर सैंपल स्पेस कम है, कम भीड़ होगी। 45 सीट एक अच्छा मौका हो सकता है आपके लिए यूके ट्रिपल एस सी एडीओ पोस्ट को हासिल करने का। और अन्य किसी भी प्रकार की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कॉमेंट सेक्शन का यूज करिए या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर जुड़ जाइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए शिक्षा टाउन पर इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए।